हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या है, हाउ टू क्रिएट, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको, कैसे उसको यूज करते हैं, रीनेम करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ये डिटेल ऑपरेशन हम देखेंगे आज डेटाबेस को हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। What is database? A database is an organized collection of data that can be easily accessed and managed. Basically database क्या है? हमारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करता है हमारे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस देखने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली डेटा क्या है? स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन है, कोई फैक्ट है, उसको हम डेटा कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ। ये सब स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, जिसको हम डेटा कहते हैं। डेटा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया, नंबर डेटा हो गया, मीडिया, वीडियो, बाइट, एक्सेट्रा। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा है जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करते हैं। ये सब डेटा जो है हमारे डेटाबेस के अंदर एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर होता है। ऑर्गेनाइज मतलब एक टेबल में, रोज में, कॉलम्स में, और जब भी हमको चाहिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह डेटाबेस एक कंटेनर है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं जब भी हमको चाहिए रहना। आगे हम देखते हैं व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस बेसिकली स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे टाइप का डेटाबेस है जिसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज, कॉलम्स, और दो टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो एमएस एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल, ये सब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे देखते हैं अब हम, हमको अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। उसकी क्वेरी का सिंटेक्स देखते हैं अब हम। क्रिएट कीवर्ड यूज करेंगे हम, क्रिएट डेटाबेस, और फिर हमको डेटाबेस का नेम लिखना रहेगा, और एंड में सेमीकोलन। इस तरह से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हम रीनेम कर सकते हैं हमारे डेटाबेस को। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, अल्टर डेटाबेस, जो हमारा ओल्ड डेटाबेस का नेम रहेगा वो हमको लिखना है यहाँ पे, मॉडिफाई नेम इक्वल टू न्यू डेटाबेस, और एंड में हमको सेमीकोलन देना है। इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमारा रीनेम कर सकते हैं हमारे डेटाबेस का। रीनेम करने के लिए हमारे पास दो सिंटेक्स है, एक ये ऊपर हमारे पास एक सिंटेक्स है, ये दूसरा सिंटेक्स है हमारे पास। एग्जीक्यूट लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, ई एक्स ई सी, एस पी रीनेम डीबी, और फर्स्ट कोट के अंदर हमको लिखना है जो हमारा ओल्ड डेटाबेस का नेम रहेगा, और सेकंड में हमें जो हमारा न्यू डेटाबेस का नेम रहेगा वो लिखना है। तो ये दोनों सिंटेक्स वर्क करते हैं हमारे, अगर हमको किसी डेटाबेस को रीनेम करना है तो। इसी तरह अगर हमको कोई ड्रॉप करना है हमारा डेटाबेस, जैसे हमको कोई डिलीट करना है हमारा डेटाबेस, तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, और एंड में सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट करने पे हमारा जो डेटाबेस है वो ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सेलेक्ट डेटाबेस करके एक कमांड है जिसको हम यूज करना चाहते हैं। अगर कोई दूसरा डेटाबेस हमारे सिस्टम के अंदर है तो हम यूज डेटाबेस नेम और एंड में सेमीकोलन, जो हमको डेटाबेस है उसका नेम लिखना है, और एंड में सेमीकोलन देके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम फिर वो डेटाबेस यूज कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। ये हमारा एसक्यूएल सर्वर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस है अभी। ये सब डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस है, ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास। हमको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम इसके लिए न्यू क्वेरी विंडो ओपन करेंगे हमारे पास यहाँ पर। यहाँ पे हम क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करना है हमको। उसका नाम हम टेस्ट वन रखते हैं, और यहाँ पे एक क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर हम अपने डेटाबेसेस में चेक करें तो देखो अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमको एक जो हमारा डेटाबेस था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, टेस्ट वन। इसी तरह अगर हमको कोई रिनेम करना है हमारे डेटाबेस, तो हम रिनेम के लिए उसका सिंटेक्स लिखेंगे हम। रिनेम के लिए हमारे पास क्या था, अल्टर डेटाबेस, हमारे डेटाबेस का नाम टेस्ट वन, मॉडिफाई नेम, जो हमको न्यू नेम देना है वो हम यहाँ मॉडिफाई नेम में देना है आपको, टेस्ट टू। इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके।
देखो हमें मैसेज डिस्प्ले हुआ था डेटाबेस नेम टेस्ट टू हैज बीन सेट, मतलब हमारा डेटाबेस का रीनेम हो चुका है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे हमारे रिफ्रेश करके इसको, तो देखो यहाँ पे टेस्ट टू हमको अवेलेबल हो गया। हमारा डेटाबेस जो नेम था टेस्ट वन से टेस्ट टू हो गया। इसी तरह एक और सिंटेक्स है हमारे पास जिससे हम रीनेम करते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जीक्यूट एसपी रीनेम एसपी अंडरस्कोर रीनेम डीबी, और यहाँ पे हमारा कोड के अंदर जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो देना है हमको, टेस्ट टू कोमा, और जो हमको न्यू डेटाबेस का नेम चेक करना है वो देना है यहाँ पे, टेस्ट थ्री। इस तरह से यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। देखो ये द डेटाबेस नेम टेस्ट थ्री हैज बीन सेट, ये हमारा डेटाबेस का नेम रीनेम हो चुका है। इसको हम वापस चेक करते हैं हमारे रिफ्रेश करके। देखो हमारा टेस्ट टू से टेस्ट थ्री हो गया डेटाबेस का नाम। इसी तरह अगर हमको अब ड्रॉप करना, हमको ये नहीं चाहिए डेटाबेस हमारे, तो इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप कमांड यूज करके। ड्रॉप डेटाबेस, और हमारा जो डेटाबेस का नेम है टेस्ट थ्री। इस तरह से हम इस तरह से इसको ड्रॉप कर सकते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको अगर हम चेक करेंगे अब हमारे डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश करके, तो देखो हमारा जो डेटाबेस था वो ड्रॉप हो चुका है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने पर। अब अगर हमने जैसे अगर हमारा डेटाबेस कोई क्रिएट किया है, जैसे हम फिर से क्रिएट करते हैं हमारा टेस्ट वन वाला डेटाबेस, तो ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया, हमको शो करेगा। देखो यहाँ पर टेस्ट वन शो कर रहा है मैंने। अब हमको इसको यूज करना है। यूज करना है मतलब इसके अंदर हमको और डिफरेंट टेबल बनाने हैं। तो हम यहाँ पे यूज, अभी हम यहाँ पे देखो हमारा मास्टर शो कर रहा है। जब हम इसको यूज करेंगे हमारे टेस्ट डेटाबेस को, टेस्ट वन, और इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे कमांड को सेलेक्ट करके, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, तो देखो अब यहाँ पे हमारा टेस्ट वन शो कर रहा है। प्रीवियसली हमें मास्टर शो कर रहा था, तो अब हम हमारे डेटाबेस के अंदर है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का आपका टास्क रहेगा, आपको ये सब कमांड एग्जीक्यूट करके देखने हैं यहाँ पे आके। सबको दो दो डेटाबेस क्रिएट करने हैं, उनको रीनेम करना है, अल्टर करना है, और ड्रॉप करना है। ये सब कमांड एग्जीक्यूट करके देखने हैं आपको। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।